हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा क्विक लॉसेस इन चेस के ऊपर। यह हमारा आज एडवांस लेवल का लेसन है। पिछला हमने जो स्टार्ट किया था एग्जांपल्स जो थे उसमें थोड़ा वीकर प्लेयर्स के लिए सूटेबल थे, और इसमें से सीखने के पॉइंट्स क्या है, किस रीजन से क्विक लॉसेस होते हैं और उनको हम कैसे इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो 3 बेसिक फैक्टर्स मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ज़्यादातर प्लेयर्स मटेरियल लेने की कोशिश करते हैं ओपनिंग में, जिससे क्या होता है डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि जनरली मॉडर्न ग्रैंड मास्टर इस टाइप के मिस्टेक्स नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, ओपनिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन कई बार डेवलपमेंट का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसा लगता है एक ही तो डेवलपमेंट पीछे हूँ, पोजीशन इंप्रूव कर लेता हूँ, और इसी चक्कर में जो है कुछ और वीकनेस डेवलपमेंट के साथ रह जाता है। तो जल्दी से गेम पर चलते हैं और देखते हैं कि इस गेम में एक्चुअली क्या हुआ है। तो E4, E5, F4, व्हाइट ने किंग्स गैम्बिट किया, पॉन सैक्रिफाइस किया, E टेक्स F4, नाइट F3, G5। ये तो काफी स्टैंडर्ड मूव है। यहाँ पे व्हाइट ने खेला H4। देखिए G5 का आइडिया होता है G4 करना और फिर क्वीन को H4 पे से चेक देने मिलेगा। तो व्हाइट करता है H4, इससे क्या होगा, अब G4 को नाइट E5, क्वीन H4 चेक। देखिए आप स्टॉप्ड है यहाँ पर, एक अटैक और रूक का देखिए सपोर्ट भी है। नाइट E5 से G4 पे अटैक करता है। इस जगह पे ब्लैक के लिए बेस्ट क्या होता है, नाइट को F6 करे और इस G4 पॉन को होल्ड करने की कोशिश ना करे। अभी सबसे पहला मिस्टेक ब्लैक ने क्या किया, यहाँ पर खेला H5। इससे G4 का पॉन तो डिफेंड हो गया, लेकिन व्हाइट का इनिशिएटिव बढ़ते गया। देखिए पॉन मूव से क्या हो गया, डेवलपमेंट में पीछे रह गया। व्हाइट ने खेला BC4 और ब्लैक ने खेला नाइट H6। कई बार ऐसे भी होता है मॉडर्न मास्टर्स के, उनकी ओपनिंग प्रिपरेशन में कुछ गलती हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये पोजीशन तो चल रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ओपोनेंट ने कोई नया मूव प्रिपेयर कर लिया और फिर पोजीशन जो है कोलैप्स हो गया। पर इस केस में आप देखोगे ये पोजीशन काफी स्टैंडर्ड होते हुए भी ब्लैक के और कुछ मिस्टेक्स हुए हैं। व्हाइट ने खेला D4। इस पॉइंट पे जो है ना, ब्लैक ने आइदर D6 करना था और या तो फिर F3 करके ये जो एक्स्ट्रा पॉन है इसको दे देना था। इस तरह से खेलना बहुत जरूरी था। तो ये दोनों ऑप्शंस में से ब्लैक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। पर ब्लैक ने यहाँ पे जो मूव खेला क्वीन F6, ये बहुत ही खराब मूव है। इसमें दिखाई पड़ रहा है हमें क्लियरली कि ब्लैक का मन इस F4 पॉन को होल्ड करने का है, जिससे ऐसा लगता है कि ये जो C1 का बिशप है ये फंस रहा है। लेकिन अब क्या होगा, व्हाइट का कैसल हो जाएगा और सारे पीसेस पावरफुल हो जाएंगे। हो सकता है ब्लैक ने मिसकैलकुलेट किया हो, सोचा कैसल क्वीन H4 को बिशप F4 ले ले यहाँ पर। तो देखिए G3 विनिंग हो रहा है, क्योंकि मेटिंग थ्रेट है, नाइट G4 भी आ रहा है इस तरह से। पर यहाँ पे व्हाइट ने देख रखा था मूव रूक F4। अब देखिए G3 स्टॉप हो गया और सबसे पहले क्या हो रहा है, F7 पर है अटैक 3, और नाइट जब चाहे अब F3 पर आके क्वीन को भगा सकता है। ब्लैक ने खेला BD6। देखिए नाइट को पिन किया, ये मूव अब जरूरी हो गया। अब आर्टिफिशियल मूव से जो है ब्लैक को पोजीशन बचाना पड़ रहा है। नाइट F3 गुड मूव, क्वीन पर अटैक। अब प्रॉब्लम ऐसा है, क्वीन अगर पीछे ले तो E5, और अब देखो पोजीशन बहुत ही बिगड़ते जा रहा है। बिशप पीछे लेना पड़ेगा और फिर इधर नाइट हम मूव कर लेंगे मोस्टली D2 से E4 पर, और ये पोजीशन आप देख ही सकते हो कितना बेटर है व्हाइट के लिए। G टेक्स F3 ED तो लगभग लूजिंग पोजीशन है ब्लैक का। ब्लैक ने खेला क्वीन G3, उसको E5। अब देखो अब जो है इनिशिएटिव पूरा व्हाइट के हाथ में आ चुका है। सबसे बड़ा देखिए अभी प्रॉब्लम, अगर G टेक्स F3 करे तो रुक F3, क्वीन मूव्स उसको E टेक्स D, और फिर बिशप F4 आके इजीली देखिए H2 स्क्वायर को कंट्रोल कर सकता है। इस पॉइंट पे तो मुझे लगता है ब्लैक प्लेयर को पता चल चुका होगा कि मेरा तो मिस्टेक हो चुका है। ब्लैक ने खेला बिशप E7, अब नाइट H2। यहाँ पे अब व्हाइट का जो है पूरा आइडिया जो है क्लियर है। फंसी हुई क्वीन है और इस क्वीन को ठीक करते करते व्हाइट का जो बचा हुआ डेवलपमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा
और ब्लैक के देखिए आप तीनों पीसेस किस तरह से फंस जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम देखिए सीख चुके हैं कि उस F4 पॉन को बचाने के लिए जो क्वीन मूव्स हुए उसमें डेफिनेटली टेम्पो लॉस हो गया। टेम्पररी देखिए ब्लैक का जो ग्रीड था कि चलो F4 को बचा के बिशप को अटका के रखता हूँ, वो क्लियरली बैकफायर हो चुका है। यहाँ पर ब्लैक ने खेला क्वीन H4। अगर D6 करता ब्लैक यहाँ पर तो देखिए नाइट F1 क्वीन पर अटैक, क्यू H4 उसको आता देखिए नाइट D2। अब ये नाइट देखिए F3 आ रहा है तो टेम्पो गेन हुआ। अब नाइट F3 में देखिए क्वीन ट्रैप होगी, इसके लिए D टेक C पॉसिबल नहीं है तो क्वीन G5 उसको आया देखिए नाइट क्वीन G6 और अब देखिए NF6 चेक, गेम ओवर। क्वीन फंस चुकी है, पीछे सटक रहे। BF6 को देखिए हो जाएगा यहाँ पर रूक टेक्स F6 तो किंग F8 कर सकता है ब्लैक, उसको BD3। अब देखो बात किस तरह से बिगड़ चुका है, बिशप F5 को रूक F5, नाइट F5 और नाइट G3। अगला मूव बिशप F5 होने वाला है और बिशप F5 के बाद आप देख सकते हो व्हाइट विनिंग है। तो एक या दो टेम्पो का लॉस जो है हमारे पोजीशन को स्पॉइल करने के लिए कई बार काफी होता है। तो ब्लैक ने गेम में किया देखिए क्वीन H4, क्वीन H4 को NC3। अब नाइट D5 आने वाला है या तो फिर नाइट E4, BD8 बिशप को हटाया, नाइट E4, नाइट F6 चेक का थ्रेट बन रहा है। और अब देख सकते हो एक और आइडिया है, अगर बिशप G5 हम किसी तरह ला सके तो भी क्वीन ट्रैप, यानी हो सकता है रूक F6 का भी आइडिया बन रहा है नाइट F6 के साथ साथ, ये दोनों ही थ्रेट्स बन रहे हैं। NC6, NF3। अब आप देखो गेम ओवर। अगर क्वीन को हिलाए क्वीन E7 तो NF6 चेक, किंग F8 टोटली लूजिंग पोजीशन है, शायद नाइट G5 ऑन द स्पॉट लूजिंग हो। इवन नाइट H4 भी बढ़िया है। ब्लैक ने क्वीन दे दिया GF3 से, उसको रूक H4, BH4। क्वीन के लिए रूक और नाइट मिल गया, लेकिन देखिए डेवलपमेंट का तो प्रॉब्लम है ही। क्वीन F3, नाइट टेक्स D4 और यहाँ पे क्वीन H5। ऑलमोस्ट रिजाइन करने का पोजीशन है। देखिए H6 डिफेंडर है, उस पर बिशप और क्वीन का अटैक है और दूसरा वीकनेस देखिए F7 है, फिलहाल H4 भी हैंगिंग है। तो NF5, बिशप टेक्स H6। अब देखिए नाइट H6 को होगा क्वीन H4 तो पीस चला जाएगा। ब्लैक ने फिर भी ट्राई किया D5, D5 को BD5, रूक H6, नाइट को सपोर्ट दिया F5 के, पर यहाँ पे आ गया क्वीन F7 चेक। गेम ओवर। ब्लैक ने जो है KD8 क्वीन F8 को रिजाइन किया क्योंकि नेक्स्ट मूव देखिए KD7 को नाइट C5 चेकमेट था। अब देखो जस्ट यहाँ पे 23 मूव्स हुए, 22nd मूव को तो ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। इन टाइप के गेम्स को अगर हम बार बार स्टडी करें तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स भी फंस सकते हैं और ओपोनेंट के मिस्टेक्स को कैसे एक्सप्लॉइट। तो आप देख सकते हो कि हायर लेवल पे भी इस तरह के मिस्टेक्स होते हैं। इसी तरह से हम इस सीरीज को बढ़ाते जाएंगे जिसमें गेम्स और डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।